नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी पारिवारिक शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी का नाम है दरार, जिसे लिखा है सुधा चौहान जी ने। सुधा जी को इस प्यारी सी कहानी के लिए धन्यवाद देते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। प्रदीप, यह देखो बिजली का बिल। अब तो मुझे अनीता भाभी को बोलना ही पड़ेगा। दिन भर घर में वही रहती। उनकी आदत है खाना बनाते वक्त टीवी चालू करके गाने लगा देने की और फिर काम खत्म होने तक गाने सुनती रहती है। अगर इसी तरह हर महीने बिजली का बिल बढ़ता रहा तो मैं कह देती हूँ मैं इनके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। किरण गुस्सा करते हुए अपने पति प्रदीप से बोली। प्रदीप ने कहा, किरण, अनीता भाभी की पहले से आदत है गाने सुनने की। अब घर में हम इन छोटी छोटी बातों का बखेड़ा तो नहीं खड़ा कर सकते हैं ना। प्रदीप, तुम बड़े भाई से ज्यादा कमाते हो और मैं भी दिन भर ऑफिस में खड़ी ही रहती हूँ। एक भाभी ही है जो दिन भर घर में रहती है आराम से। इन्हें घर के बिजली के बिल का ध्यान रखना चाहिए। सुनो किरण, आज है रविवार और मुझे बहुत नींद आ रही है। रोज तो ऑफिस में काम रहता है। कम से कम मुझे आज तो चैन से सोने दो। इतना कहकर प्रदीप सोने चला गया। किरण भी अपने बच्चों की कॉपी देखने बैठ गई। घर में दो भाई है, उन दोनों के परिवार है। प्रदीप की पत्नी किरण है। रोज ऑफिस होने की वजह से किरण सिर्फ रविवार को ही अपने बच्चों की कॉपियां देख पाती थी। किरण और उसकी जेठानी अनीता संयुक्त परिवार में रहती थी। जहां किरण नौकरी करती थी तो वहीं अनीता एक गृहिणी थी। किरण का पति प्रदीप पेशे से इंजीनियर था। उस वजह से उसकी कमाई उसके बड़े भाई अमित से कुछ अच्छी थी। वैसे तो अमित भी एक अच्छी कंपनी में ही जॉब करता था, मगर प्रदीप जितना पढ़ा लिखा ना होने के कारण उसका वेतन प्रदीप से कम था। दरअसल पिता घनश्याम जी की अकस्मात मृत्यु के कारण घर की सारी जिम्मेदारी अमित पर आ गई थी। इसीलिए अमित को बीच में ही पढ़ाई छोड़कर नौकरी पर लगना पड़ा। अमित की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अमित ने माँ के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर वह चाह कर भी अपनी माँ को बचा नहीं पाया था। माँ की मृत्यु के बाद दोनों भाई अकेले ही हो गए थे। जैसे तैसे खाना मैनेज करते। घर की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। दोनों भाई अपने काम में व्यस्त थे। इस वजह से घर का रखाव या घर की साफ सफाई भी वे दोनों नहीं कर पाते थे। मगर अमित की अनीता से शादी के बाद घर में अनीता के पैर पड़े तो सब कुछ वापस पटरी पर आने लगा। अनीता पति और देवर दोनों को गरम गरम खाना खिलाती। जहाँ पहले उनके कपड़े धुले हुए नहीं होते थे, वहीं अब कपड़े धुले हुए रहते थे। साथ साथ कपड़े प्रेस किए हुए भी मिलने लगे। अनीता घर भी बहुत साफ सुथरा रखती थी। अनीता और अमित के दो बच्चों ने जन्म लेकर घर का माहौल खुशनुमा बना दिया था। कुछ वर्षों पश्चात अमित के छोटे भाई प्रदीप की शादी किरण से हो गई। किरण आज के जमाने की मॉडर्न नौकरी करने वाली लड़की थी। वह नौकरी करती और अनीता घर संभालती। दोनों में ठीक से समायोजन हो गया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और किरण ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। थोड़े महीने तो किरण ने छुट्टी लेकर बच्चों को संभाला, मगर जब उसने देखा कि उसकी जेठानी अनीता उसके बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही रखती है, वैसे ही लाड़ प्यार से रखती है, उनका ध्यान रखती है, तो किरण ने फिर वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। अनीता के खुद के बच्चे तो अब बड़े हो गए थे। किरण नौकरी पर जाती, इसीलिए वह किरण के बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, किरण का रवैया अब अनीता भाभी के लिए बदलने लगा था। उसे लगने लगा था कि अनीता भाभी तो पूरा दिन घर में आराम फरमाती है और वह खुद तो बेचारी पूरे दिन नौकरी पर खटती है। कभी बिजली का बिल तो कभी घर का राशन पानी अब किरण की नजरों में खटकने लगा था। दूसरे दिन किरण देर से उठी। उसने रसोई में आकर देखा तो नाश्ता और टिफिन दोनों तैयार था। किरण अनीता के सामने उसे आदर देती थी, इसलिए धीरे से बोली, भाभी, कल बच्चों को देर तक पढ़ाई करवाई थी ना, इसलिए मुझे सुबह उठने में देर हो गई। अनीता ने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, जा तू जल्दी से तैयार हो जा, तुझे ऑफिस भी तो जाना है ना। और दोनों बच्चों को उठाया कि नहीं, वरना उन्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ भाभी, उठाती हूँ, मगर यहाँ रसोई में भी तो मेरी जरूरत होगी। मैं भैया के साथ ही उसे स्कूल भेज दूंगी। वैसे भी प्रदीप भैया और तेरे ऑफिस का रूट अलग है। किरण ने बच्चों को उठाया और अनीता ने उन्हें नाश्ता करवाकर अमित के साथ स्कूल भेज दिया। और फिर किरण और प्रदीप भी ऑफिस के लिए निकल गए। किरण आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई। आकर देखा तो अनीता भाभी उसके बच्चों को भी पढ़ा रही थी बिठाकर। किरण थकी हारी आई थी तो जाकर अपने कमरे में लेट गई। बच्चे जब कमरे में आए तो किरण बोली, बच्चों,
तुम लोग आज ताई जी से क्यों पढ़ रहे थे? ट्यूशन पर क्यों नहीं गए? बेटी अंशिका ने कहा, मामा ट्यूशन तो कब से बंद हो गए। ट्यूशन टीचर गांव चली गई है। हमें काफी दिनों से ताई जी ही तो पढ़ा रही हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी ताई जी दिन भर घर में ही तो रहती है। उनको और काम भी क्या है। मैं तो कमाने जाती हूँ ऑफिस में, दिन भर थक भी जाती हूँ। किरण मन ही मन सोचने लगी, मेरे पास पैसा है तभी तो जेठानी मेरे बच्चों का इतना काम करती है। वे जानती है कि अगर मैं कमाना छोड़ दूं तो वो घर कैसे चलाएंगे। आखिर बराबरी की हिस्सेदारी देती हूँ मैं इस घर में। शाम को जब किरण उठी तो देखा कि अमित भैया राशन का बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। भैया इतना सारा सामान खाने पीने का? तब अमित ने उसे बताया, अरे हाँ किरण, ये सब सामान 1 डेढ़ महीने में एक्सपायर हो जाएगा, तो हमारी कंपनी इसे सस्ते में निकाल रही थी। हमारा परिवार बड़ा है तो सामान खत्म होते देर नहीं लगती। किरण ने सोचा, चलो अच्छा है, इस बार राशन का सामान भी सस्ते में आ गया। फिर वह रसोई में आई तो उसने देखा शाम का खाना लगभग तैयार था। उसने कहा, अनिता भाभी, बच्चों की टीचर गांव चली गई थी, मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी। अनिता ने कहा, किरण, बच्चे मेरे पास पढ़ लेते थे, इसीलिए मेरे भी दिमाग से यह बात निकल चुकी थी। अगले महीने फिर से बिजली का बिल ज्यादा आया। इस बार किरण से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो फिर से प्रदीप पर झल्लाने लगी तो प्रदीप जाकर चादर तान कर सो गया, क्योंकि किरण का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वह अमित भैया और अनीता भाभी के बारे में भर भर के ताने और शिकायत कर रही थी। भैया ज्यादा कमाते नहीं और भाभी उड़ाती रहती है। ऐसी बातें प्रदीप को सुनना भी पसंद नहीं थी। उसे मालूम था कि उसके भैया और भाभी कैसे हैं। किरण बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उतने में अनीता वहां आकर बोली, प्रदीप भैया, बाहर हॉल में ऐसे ही सो गए आप? और लाइट पंखा एसी टीवी सब चालू ही पड़ा है। मैं अभी बंद करके आई। किरण को तो बस इसी बात का इंतजार था कि कब अनीता भाभी बोले और वह उनको पलटवार कर सके। किरण तपाक से बोली, भाभी, मैं और मेरे पति दोनों कमाते हैं। हमें हक है कि हम कितना भी खर्चा करें, मगर आप जैसे लोग तो पूरा दिन घर पर रहकर भी व्यर्थ का बिजली का बिल बढ़ाते रहते हैं। अरे तुम कहना क्या चाहती हो किरण? अनिता ने कहा, भाभी, आप जो दिन भर टीवी पर गाने सुनती रहती हैं, इसका नतीजा है बिजली का बिल। अनीता ने कहा, अरे किरण, सुबह घर के काम करती हूँ ना, उस समय घर में कोई रहता नहीं, बच्चे स्कूल कॉलेज गए होते हैं, तुम सब ऑफिस चले जाते हो, मैं घर में अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, तो बस 2 घंटे घर का काम करने वक्त मैं गाने सुन लिया करती हूँ। मैं दिन भर घर के काम करती हूँ, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। काम करते वक्त अकेलापन नहीं लगे इसीलिए मैं गाने सुनती रहती हूँ। घर में कोई है ऐसा भी लगता है, मगर तुम्हें मेरे काम तो दिखाई नहीं देते। मेरा इस तरह से टीवी पर गाने सुनना भी तुम्हें रास नहीं आएगा? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी नजर में इतनी छोटी सी बात आ जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था किरण। किरण ने कहा, अरे आपने हमेशा घर के काम ही तो किए हैं भाभी, इसलिए आपको बस वही करना आता है। मगर हम नौकरी वाली औरतें दोनों करती हैं, घर भी संभालती हैं और ऑफिस भी। और हाँ, सुन लीजिए, मुझे अब आप लोगों के साथ नहीं रहना है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कैसे आपको बताऊं। आज आपने बात उठाई तो आज कह देती हूँ, हम लोग अब साथ नहीं रह सकते। वैसे भी आप लोगों को अलग होकर ही पता चलेगा कि क्या घर के खर्चे होते हैं। देखती हूँ जेठ जी कैसे अकेले घर के खर्चे पूरे कर पाते हैं। अनिता मन ही मन बहुत नाराज हो गई। किरण इस तरह से कुछ बात करेगी, ऐसी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन किरण की बातों ने अनीता का दिल तोड़ के रख दिया था। किरण फिर आगे बोली, भाभी, या तो आप ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाइए या मैं अपना सामान लेकर वहां चली जाती हूँ। जो जहाँ रहेगा वह वहीं की रसोई में अपना खाना बनाएगा, उसका दूसरे हिस्से में कोई अधिकार नहीं होगा। अनीता ने सब कुछ समझते हुए कहा, किरण, बेहतर होगा कि मैं ही अपना सामान लेकर ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। तुम और तुम्हारा पति वैसे भी ज्यादा कमाते हो ना, तो तुम्हें यह नीचे की जगह मुबारक हो। अमित ने जब सब कुछ अलग होते हुए देखा तो उसे रहा नहीं गया। बोला, किरण, इतनी छोटी छोटी बात पर क्या घर का बंटवारा करना? हम दोनों भाई बचपन से एक साथ रहे हैं। भैया, मैं जानती हूँ आप बंटवारा क्यों नहीं चाहते, किरण ने तमकते हुए कहा। आपसे अकेले आपका घर क्या चलेगा? आपकी कमाई ही कितनी है? क्या हम यह सब जानते नहीं? कब तक हम दोनों पति पत्नी को यूं ही आप लोग निचोड़ते रहोगे?
किरण की बात सुनकर अमित और अनीता का तो दिल ही खट्टा हो गया। जो परिवार एक साथ हुआ करता था, अब वह दो परिवारों में बंट चुका था। प्रदीप बेचारा पत्नी के गुस्से के आगे मजबूर था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का मुंह न देखने की कसम खा ली जैसे। किरण प्रदीप से बोली, हमारे पैसों की वजह से तुम्हारे भैया और भाभी इतने साल हमारे साथ रहे, मगर बस अब और नहीं। दूसरे दिन सुबह किरण जल्दी उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। तभी उसे याद आया कि अब घर का काम, बच्चे और ऑफिस, सारी जिम्मेदारी उसके अकेले सर पर आ चुकी है। उसने जल्दी जल्दी बच्चों को उठाया, लेकिन वह मैनेज नहीं कर पा रही थी। बच्चों की आए दिन स्कूल की छुट्टी हो रही थी। वह बराबर से खाना भी नहीं बना पा रही थी। उस वजह से सुबह की टिफिन भी तैयार नहीं कर पाती थी। पहले तो शाम को भी किरण जब ऑफिस से आने में लेट हो जाती थी, उसे खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता था, इसलिए। लेकिन जब घर आती थी तो घर में सब कुछ तैयार मिलता था। घर साफ सुथरा मिलता था, कपड़े धुले धुलाए। प्रेस भी कभी कभी अनीता सभी के कपड़ों में कर देती थी। और आती तो घर में खाना भी गरम गरम मिलता था। चाय तो उसने कभी बनाई ही नहीं थी। अब रोज की आपाधापी में किरण कई बार सुबह का खाना बना ही नहीं पाती थी। पहले भी किरण कई बार लेट आती थी। खाना बनाने का उसे समय मिलता ही नहीं था। लेकिन अब थोड़े ना उसे खाना तैयार मिलता था, इसलिए अब थोड़े दिन तो उन्होंने बाहर का ही खाना खाया। बाहर का खाना खाकर घर में सभी लोगों के पेट गड़बड़ हो गए। इसलिए उसने थोड़े ही दिनों के बाद घर में एक रसोईया और बच्चों को संभालने के लिए एक आया रख ली। किरण ने फिर से यही सोचा, पैसे के दम पर तो दुनिया खरीदी जा सकती है। जेठानी सोचती होगी कि उसके बिना यहाँ काम ही नहीं चल सकता, मगर ऐसा है नहीं। एक महीने के बाद जब दोनों बच्चों का रिजल्ट आया तो किरण ने देखा कि दोनों बच्चों के रिजल्ट बहुत बेकार आए थे। किरण बच्चों पर झल्ला पड़ी, चिल्लाने लगी। तो बच्चे बोले, मम्मा, हमारी ट्यूशन वाली टीचर है ही नहीं आजकल। पहले तो हमें ताई जी पढ़ा दिया करती थी, इसलिए हम अच्छे नंबर ले आते थे। अब हम किससे पढ़े? तुम लोग फिक्र मत करो, किरण ने उन्हें डांटते हुए कहा। कल से मैं तुम लोगों के लिए एक बेस्ट ट्यूटर का इंतजाम करती हूँ। अरे पैसे से सब खरीदा जा सकता है। इधर अनीता की गृहस्थी में अनीता का सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। दिन भर वह घर में लगी रहती कामों में। घर को साफ सुथरा, पति और बच्चों के सारे काम व्यवस्थित, कपड़े वपड़े सब व्यवस्थित, खाना समय पे, टिफिन समय पे, चाय नाश्ता सब कुछ समय से व्यवस्थित चल रहा था। लेकिन अब घर में लोग कम हो गए थे, इसलिए वो उसे काफी समय खाली भी मिल जाता था। पहले वो बच्चों को पढ़ा भी देती थी बैठकर, उसमें भी घंटे 2 घंटे निकल ही जाते थे। अब उसके पास में काफी समय बच जाता था। उसे सिलाई कढ़ाई का काम तो आता ही था, टाइम भी था, इसलिए उसने घर में ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उसका काम भी अच्छे से चलने लगा। यहाँ तक कि उसे समय की कमी होने लगी। इस तरह से उसके पास में इनकम का एक अच्छा जरिया हो गया। आज किरण के बच्चों को सुबह से ही उल्टियाँ हो रही थी। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद पता चला कि बच्चों को बासी खाना देने की वजह से फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो गई है। किरण ने घर आकर देखा तो बिजली का बिल इस बार भी बहुत ज्यादा आया था। किरण को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि बिल क्यों इतना ज्यादा आ रहा है, और बच्चों को बासी खाना किसने दिया। वो तो ताजे का ही इंतजाम करवाती थी, भले बाजार से मंगवाना पड़े। जब उसने बच्चों से इस बारे में पूछा तो बेटी अंशिका बोली, मम्मा, जो मेड हमें दिन भर देखने आती है वो तो यहाँ खुद बना ताज़ा खाना खा लेती है और हमें उसके घर से लाया हुआ खाना खिलाती है। बेटा अरुण भी बोला, मम्मा, वह दिन भर यहाँ बैठकर टीवी देखती है और हमारा ध्यान तो हम ही खुद रख लेते हैं। किरण गुस्सा होते हुए मेड से बोली, मेरे बच्चों को बासी खाना खिलाती थी तुम, और तुम पूरा दिन टीवी देखती हो। उसने तुरंत ही मेड को काम से निकाल दिया। बच्चों की हालत देखकर, उनके रिजल्ट देखकर अब किरण की आंखों में आंसू आ गए। बोली, प्रदीप, मैंने भाभी को कितना गलत समझा। हमेशा उन्हें नीचा दिखाया क्योंकि वो एक गृहिणी है। मगर आज मुझे समझ में आया कि एक गृहिणी घर को कैसे अच्छे से रखती है। भाभी बच्चों को कितने अच्छे से संभालती थी, और मैं सोचती थी पैसे के दम पर सब कुछ खरीदा जा सकता है। प्रदीप, आज मेरा अभिमान टूट गया, किरण कहते हुए रोने लग पड़ी। प्रदीप ने कहा, किरण, मैं तो तुम्हें हमेशा से यही समझाना चाहता था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते हैं। रिश्ते केवल प्यार के बल पर ही चलते हैं। इसीलिए अपने अनमोल रिश्तों को पैसों की वजह से खोना नहीं चाहिए।
क्योंकि यह सारी सुख सुविधा तो भौतिक है, मगर परिवार हमारी असली संपत्ति होती है। किरण ने प्रदीप से कहा कि चलो, मुझे भैया भाभी से माफी मांगनी है। दोनों तुरंत ऊपर के कमरे में गए और भैया भाभी से माफी मांगने लगे। अनीता ने कहा, पैसे तो वक्त आने पर हर कोई कमा ही लेता है किरण। आज मैं इस उम्र में भी अपने परिवार के लिए कमाने लग गई हूँ, मगर परिवार एक बार टूट जाए, घर के लोगों के मन में खटास आ जाए, तो फिर दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हें इतने सालों से लगता था कि मुझे और तुम्हारे भैया को तुम लोगों की जरूरत है। आज हमें लग रहा है कि तुम दोनों का हमारी जरूरत है। मैं तो यह परिवार तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं अभी भी प्यार बनाए रखूंगी, मगर हम इसी तरह अलग रहकर ही अपना घर चलाएंगे, क्योंकि हमें यह कभी नहीं लगना चाहिए कि हम साथ रहकर एक दूसरे पर एहसान कर रहे हैं। अनीता का परिवार और किरण का परिवार आज भी अलग अलग ही रहते हैं, मगर एक दूसरे के साथ अनीता ने बहुत अच्छा सामंजस्य बिठाए रखा है। किसी ने सच ही कहा है कि यूं तो रिश्तों की डोर बड़ी मजबूत होती है, लेकिन अगर आपसी कलह की वजह से या स्वार्थ की वजह से उस डोर को ताना जाए तो वो टूट ही जाता है। फिर आप चाहे उसे जोड़ने की कोशिश करो तो उसमें गांठ तो पड़ी जाती है। रिश्तों में एक बार दरार आ जाए तो पहले वाली बात नहीं रहती फिर। दुनिया में हर चीज पैसे के बलबूते पर खरीदी जा सकती है, लेकिन रिश्ते नहीं, आपसी प्यार नहीं। और रिश्ते हम हमारे व्यवहार से ही कमा सकते हैं, पैसे से नहीं कमा सकते। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी दरार, जिसे लिखा था सुधा चौहान जी ने। सुधा जी का एक बार फिर धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी ही लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।